जी के द्वारा महर्षि व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत प्राप्त हुई और उसी भागवत का आश्रय लेकर के सरस्वती गंगा के किनारे गए। सबसे पहले परमात्मा का साक्षात्कार किया, पर और अवर ब्रह्म का साक्षात्कार, और जिस परमात्मा के आश्रित ये माया इस सारे विश्व ब्रह्मांड को बनाती है, उस माया का भी दर्शन किया। उसके बाद व्यास जी ने समाधि में स्थिर होकर के श्रीमद् भागवत का रचना की। 4 श्लोकों के 18 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय और 10 प्रकरण रखे। नारद के द्वारा प्राप्त हुई भागवत के 4 ही प्रकरण हैं। ब्रह्म किसे कहते हैं, माया का क्या स्वरूप है, जगत का क्या लक्षण है और जीव किसे कहते हैं। किंतु व्यास ने जिस भागवत को बनाया उसके 10 प्रकरण उन्होंने रखे। सबसे पहला प्रकरण सृष्टि का रखा। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं तयः मन्वन्तरेषां कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। पहला प्रकरण सृष्टि का है, दूसरा प्रकरण सृष्टि का वृद्धि होने का है, विसर्ग। तीसरा प्रकरण स्थान का, कि 84 लाख योनि जो बनी ये रही कहाँ, ब्रह्मांड का वर्णन, 14 भुवन वाला ब्रह्मांड। चौथा प्रकरण है कृपा। दुनिया बनाने के बाद परमात्मा जीवों पर कृपा कहां तक कर देते। क्या जामे जैसे भ्रष्ट पचक नीच ब्राह्मण का परमात्मा शरण में आने पर उद्धार, ये कृपा का प्रकरण चौथा भागवत का है। 5वां प्रकरण भागवत का है वासनाओं का। देवता से मनुष्य कैसे बन जाते हैं, मनुष्य से पशुओं क्यों मिल जाती है, पक्षी क्यों बन जाते हैं, पेड़ पौधे क्यों बन जाते हैं, इसका कारण वासना। जीव के हृदय में जैसी वासना होगी शरीर वैसा ही मिलेगा। वासना शरीर को बुनती है, ध्यान देना। शरीर का निर्माण वासना से, अच्छी वासना से अच्छा शरीर मिलता है, बुरी वासना से बुरा शरीर मिलता है। महापुरुषों का संग करने से अच्छी वासना पैदा होती है, दुष्टों का संग करने से बुरी वासना पैदा होती है। आगे का प्रकरण भागवत का है ब्रह्मांड की व्यवस्था कैसे चल रही है, मन्वंतरों की कथा। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बीत जाते। एक मनु का शासनकाल 71 सही 6/14 चतुर्युगी का होता है। ऐसे मनु 14 रिटायर हो जाएं तो ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है। स्वर्ग में इंद्र भी 14 जब रिटायर हो जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। मनु का शासनकाल और स्वर्ग में इंद्र का शासनकाल दोनों बराबर है। ब्रह्मा की उतनी बड़ी रात होती है। सत्यलोक में ब्रह्मा का निवास है, वहीं से ब्रह्मांड का संचालन कर। 2000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन रात कहलाता है। 2000 बार सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग बीत जाएं, उतना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। ब्रह्मा का सप्ताह, ब्रह्मा का पक्ष, ब्रह्मा का महीना और ब्रह्मा के हिसाब से ब्रह्मा की 100 साल की उम्र है। 15 नील, 40 अरब आदि वर्ष से भी ज्यादा वर्ष ब्रह्मा की, 30 नील, 40 अरब, 20 खरब वर्ष की ब्रह्मा की आयु है, संपूर्ण मानवीय वर्षों से। अभी जो ब्रह्मा वर्तमान में जिस ब्रह्मांड में आप लोग जन्म लिए हैं, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा की आयु 15 नील से भी ज्यादा हो। 15 नील वर्ष के ब्रह्मा हो गए, अर्थात 50 साल की उम्र ब्रह्मा की खत्म हो गई। 91 साल में ब्रह्मा चल रहे। 91 साल का पहला ही वर्ष है, पहला ही महीना है, पहले महीने का
पहला ही दिन है और पहले दिन का दूसरा पहर चल रहा है। आप लोग संकल्प में बोलते ओम तत्सत अद्वैत तस्य ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे द्वितीय प्रहरार्धे, द्वितीय प्रहरार्ध दूसरा ही प्रहर है। ब्रह्मा की आयु बहुत बड़ी है। ब्रह्मा की आयु में 100 साल की ब्रह्मा की आयु कितनी बार पृथ्वी मरती है, जिंदा होती है, हजारों बार। ऐसे ब्रह्मा 1000 रिटायर हो जाए ब्रह्मलोक में, तब भगवान विष्णु की एक घड़ी होती है। घड़ी, घंटा, पहर, दिन, पक्ष, महीना, वर्ष, और विष्णु के हिसाब से विष्णु का 100 साल की उम्र विष्णु की है। विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं। वैकुंठ ब्रह्मांड के अंदर भी है, जो रमा जी की लक्ष्मी मैया की प्रार्थना से परमात्मा ने बनाया है, और वैकुंठ ब्रह्मांड के बाहर जहां पर परमात्मा लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। विष्णु अपनी संपूर्ण आयु को भोगे कितनी 12 लक्षाणी 12 लाख वर्ष, 12 लाख बार भगवान विष्णु अपनी आयु को भोगे, तब भगवान शंकर की आदि कला होती है। कलार्धम रौद्रमुच्यते। भगवान शंकर जी जितनी आयु किसी की होती नहीं। शंकर जी संपूर्ण आयुओं को अरबों बार भोग ले, तब ब्रह्माक्षर होता है। ब्रह्माक्षर के बाद आयु गई नहीं है, काल गया नहीं है, काल रुक जाता है। उसके बाद कालातीत परमात्मा है। मनंतरों की कथा से ब्रह्मा के ब्रह्मांड के संचालन की व्यवस्था बताई गई। दुनिया जिस परमात्मा ने बनाई है, उस परमात्मा ने दुनिया को चलाने की व्यवस्था बनाई। कोई राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र को चलाने के लिए अनेक प्रकार के कानून कायदे बनाता है, राष्ट्र का संचालन करता है। ऐसे ही परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। ब्रह्मांड को संचालन करने की व्यवस्था मनु, इंद्र, देवता, ये सब उसके संचालन की व्यवस्था है। पहले स्वयंभू मनु हुए हैं, दूसरे स्वारोचिस मनु हुए हैं, तीसरे उत्तम हुए हैं, चौथे तामस हुए हैं, पांचवें रेवत हुए हैं, छठवें चाक्षुष मनु हुए हैं, और 7वें मनु जो वर्तमान में चल रहे हैं, इन्हीं का नाम वैवस्वत मनु। ये सूर्य नारायण के बेटे। अभी आगे 7 मनु और होंगे, तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होगा। अभी महाप्रलय में काफी समय है। प्रलय 3 तरह का होता है। एक प्रलय नित्य होता है, रात्रि में हम सो जाते हैं, मर गए। या यूं समझो, दुनिया के लोग जो मर रहे हैं, इनको उनकी दृष्टि में तो प्रलय हो गया, ये नित्य प्रलय है। दूसरा प्रलय है नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है, रात्रि आती है, तो 300 साल में वो प्रलय होता है। उसमें पृथ्वी समाप्त हो जाती है। नीचे के लोग अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल और भुवरलोक और स्वर्गलोक तक सारे लोगों का एक अंगारा बन जाता है। कई हजार टेम्परेचर की अग्नि शेषनाग की नीचे से, पाताल लोक से, और 12 सूर्य एक साथ उदित होते हैं महाराज। सूर्याग्नि, शेषाग्नि दोनों टकराती हैं, और 10 लोक जहां हैं, 10 लोकों का ये अंगारा बन जाता है। इसकी लपटें 1 करोड़ दिन की ऊंचाई पर चली जाती है। महरलोक वासी, यद्यपि महरलोक स्वर्ग लोक से 1 करोड़ दिन की ऊंचाई में है, किंतु महरलोकवासी उन लपटों के कारण महरलोक में नहीं निवास कर सकते, जललोक में भाग जाते। ये नैमित्तिक प्रलय का दर्शन है। नैमित्तिक प्रलय जब पूर्ण होता है, तो 300 साल में पहले अनावृष्टि, सूर्याग्नि, शेषाग्नि, उसके बाद भयंकर वर्षा, मूसलाधार। जहां जहां 10 लोक हैं थे, पृथ्वी जहां थी, स्वर्ग जहां था, भुवरलोक जहां था, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल जहां जहां था, वहां वहां सर्वत्र प्रलयकालीन समुद्र का निर्माण हो जाता है। समुद्र ही समुद्र,
उसको बोलते हैं प्रलयार्णव। और उस प्रलयार्णव में परमात्मा भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं। सारे जीवों की आत्माओं की वासना को ब्रह्मा अपने पेट में धारण करके और ब्रह्मा भगवान विष्णु के पेट में सोते हैं। 1000 चतुर्युगी पर्यंत ब्रह्मा नारायण के पेट में सोते रहते हैं। उसके बाद फिर सृष्टि होती है। ये नैमित्तिक प्रलय है। और तीसरी प्रलय जिसको महाप्रलय कहते हैं, महाप्रलय में संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होता है। ब्रह्मलोक भी समाप्त हो जाता है, ब्रह्मा भी मर जाते हैं। तत्वों को परमात्मा की काल शक्ति नष्ट कर देती है। अग्नि जल को नष्ट करती, पृथ्वी को नष्ट करी, काल शक्ति ने जल बन गया, जल को नष्ट किया, जल के रस को तुरंत अग्नि बन गई, अग्नि को नष्ट किया, वायु बन गई, वायु से आकाश, आकाश से अहंकार, अहंकार से माया, माया से शुद्ध परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। ये महाप्रलय का स्वरूप। चौथी प्रलय होती है ज्ञानियों की, भक्तों की। ध्यान देना, प्रलय माने लीन हो जाना अपने अधिष्ठान में, अपने निमित्त कारण में लीन हो जाना। आपकी चैतन्य आत्मा जहां से निकली है उसमें लीन हो जाना। ज्ञानी होते हैं भक्त लोग, परमात्मा के धाम में चले जाते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति भक्तों की होती है और 4 प्रकार की मुक्ति ज्ञानियों की होती है। भक्त की 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सालोक्य, भगवान के लोक में पहुंच जाना। सारूप्य, भगवान जैसा रूप मिल जाना। सामीप्य, भगवान के श्री विग्रह के साथ निरंतर निवास करना। सायुज्य, भगवान के चैतन्य स्वरूप में आत्मा का लीन हो जाना। चारों मुक्तियों में सबसे कठिन यदि कोई मुक्ति है तो सायुज्य मुक्ति है, अति कठिन। किंतु भगवान शंकर की कृपा से वो जीवों को सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। भगवान शंकर की स्थापना राम जी ने की है। सेतुबंध रामेश्वरम, भगवान स्वयं रामेश्वरम की महिमा गाते हुए कहते हैं, ये रामेश्वर दर्शन करें, गोपद इव भव सागर करें। रामेश्वर भगवान का जो दर्शन करते हैं वो संसार सागर को ऐसे पार कर लेते हैं ये गाय के खुर में भरा हुआ जल। और भगवान राम कहते हैं, बोले जे गंगा जल आन चढ़ावे और ते सायुज्य मुक्ति नर पावही। जो गंगा जल गंगोत्री से गौमुख से लाके और भगवान रामेश्वरम के ऊपर चढ़ा देते। गंगा जल चढ़ाने मात्र से भगवान शिव उस जीवात्मा को सायुज्य मुक्ति प्रदान करते। सायुज्य मुक्ति चिन्ह में भगवान के दिव्य स्त्री अंग में आत्मा लीन हो जाती है। भक्तों की 4 तरह की मुक्ति, ज्ञानियों की भी 4 तरह की मुक्तियां हैं। ज्ञानी भी 4 तरह से मुक्त होते हैं। एक ज्ञानी सत्य तत्व में लीन होते हैं, सत्य परमात्मा की सत्ता है, त्रिकालावाद्यत्व सत्य, जो तीनों कालों से अबाधित सत्ता वही सत्य है। दूसरा परमात्मा का स्वरूप है चित्त। चित्त माने ज्ञान स्वरूप, चैतन्य। कुछ योगी लोग चैतन्य सत्ता में लीन होते हैं, दूसरी ज्ञानियों की मुक्ति। तीसरा परमात्मा का स्वरूप है आनंद। कुछ लोग आनंद में लीन होते हैं, जो सत्य को भी लांघते हैं, चित्त को भी लांघते हैं। कोई महान महारथी, कोई योगी आनंद में प्रवेश कर पाते हैं। ध्यान देना, परमात्मा की जो आनंदमय सत्ता है उस सत्ता में कोई कोई बिरले योगी आते हैं। किंतु आनंद के आगे महाराज इस सृष्टि जगत में आज तक कोई जा नहीं पाया है।
आनंद के अंदर ही डूब के रह गए हैं। आनंद के आगे पूर्णतम परात्पर ब्रह्म है, सत घन चित घन। आनंद घन का जो समुच्चय है वो परात्पर ब्रह्म है, उसमें लीन होता है। चौथी मुक्ति है। जैसे साई की मुक्ति है, ऐसे ही परिपूर्ण ब्रह्म में लीन होना ज्ञानी का ये चौथी अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाली ये मोक्ष है। ये 8 प्रकार की मोक्ष है। ये आत्यंतिक प्रलय इसी का नाम है। आत्यंतिक प्रलय का मतलब होता है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहाँ से जाने के बाद जीवात्मा कभी वापस लौटता ही नहीं, सदा सदा के लिए निहाल हो गया, जन्म मरण के चक्कर से छूट गया। ये ब्रह्मांड की व्यवस्था बताई मन्वंतरों की कथा से। आगे ईशान कथा है। ईशान कथा का मतलब है सूर्यवंशी चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा, उन्होंने परमात्मा को कैसे प्राप्त किया, उनका दिव्य शौर्य तेज पराक्रम बल भक्ति, उसको आप कथा रूप से सुने और अपने जीवन में उदाहरण। प्रेरणा प्रसंग है सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन जो दिव्य किया गया है। उसके बाद भागवत का जो प्रकरण आया है बोले वो बड़ा विलक्षण प्रकरण है, जिसकी प्रतीक्षा चिरकाल से करते हैं साधक लोग सुनने के लिए। वो प्रकरण है निरोध का प्रकरण। भगवान अवतार लेकर के निर्गुण निराकार से सगुण बनते हैं, सगुण बन करके जगत में जीवों के कल्याण के लिए लीलाएं करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म को नष्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अवतार से दिव्य लीलाएं की। यही भागवत का 8वां प्रकरण है, बड़ा मार्मिक प्रकरण है। इसी को वल्लभाचार्य जी तो आश्रय प्रकरण को आश्रय है। आगे का भागवत का वर्णन व्यास जी ने जो किया है, जो 9वां प्रकरण है, उसको कहते हैं मुक्ति मोक्ष। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसका विस्तार से वर्णन किया है। वो 11वें स्कंद में वर्णन आया है। मुक्तिम हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूप को त्याग देना और यथार्थ रूप में प्रवेश कर जाना, यही तो मुक्ति है। भगवान गीता में यही तो कहते हैं, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ये मुक्ति का स्वरूप है। मन को आत्मा में स्थिर करके ठहरा करके कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करना, समझो मोक्ष का यथार्थ स्वरूप है। पर चिंतन चित्त में आता है। जब तक हम कर्म दोष से बंधे हुए हैं, ध्यान देना, जब तक हम कर्म बंधन में पड़े हुए हैं तब तक हमारा चित्त ठहरेगा नहीं। ये बहुत अच्छा मुक्ति का प्रसंग चल रहा है। ये कलयुग में बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग, वर्तमान काल का समय भी बड़ा मुक्त होने का चल रहा है। ये पितृपक्ष, ये मोक्ष का पक्ष है। मोक्ष पक्ष हर व्यक्ति के लिए अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए नित्य प्रति। जिनकी कमी हुई कमाई को हम खा रहे हैं, जिनके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उनका रिलेशन हमारा बहुत गहरा हुआ है। देवताओं का उतना नजदीकी का संबंध नहीं है प्यारे भाई लोग। हनुमान जी आपके रिश्तेदार नहीं, देवी मैया आपके कोई रिलेशन में नहीं, गणेश जी भी कोई नहीं, देवता है। ये तो देवता ही होते हैं, आप मनुष्य हैं, बहुत डिफरेंस, बहुत अंतर है। देवताओं से मनुष्यों की अगर वैधानिक ढंग से समझा जाए तो बहुत दूरी है, किंतु पुरखों की आपसे बिल्कुल दूरी नहीं है। आपके शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, आपके बाप का और माँ का है कि नहीं? बोलो ईमानदारी से। आपने अपनी माँ को देखा है, आपने अपने बाप को देखा है, ये कितना गहरा और नजदीकी का संबंध है। उनके माँ बाप का उनके शरीर में, उनके माँ बाप का उनके शरीर में, उनके माँ बाप का उनके शरीर में, ये पूरी चेन चली आ रही है संबंध की। बहुत गहरा संबंध तुम्हारे पुरखों से है, तुम्हारे रिलेटिव से है, तुम्हारे शरीर से है। इसलिए समस्त मानव मात्र का धर्म है और फर्ज है, उत्तरदायित्व है। ये पितृपक्ष चल रहा है, आज दूसरा दिन हुआ है।
अभी भी कोई बात नहीं, जब जगे तभी सवेरा। नित्य तर्पण करो अपने पुरखों के लिए, नित्य श्राद्ध करो, क्योंकि वे पुरखा तुम्हारे द्वारा कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, इच्छा रखते हैं। वो अतिरिक्त उनकी आत्मा अंतरिक्ष लोक में, भुवर लोक में बहुत लालायित है। जब पितृपक्ष आता है तब वो नाचने लगते हैं। वो हमारे परिवार के कुल के हमारे लोग हमको जलांजलि देंगे, हमारी तृप्ति होगी। आपके पिताजी शरीर छोड़ के चले गए हैं, वो पिताजी कहीं मर के, अरे तुमने शरीर को जरूर मरघट में जला दिया, कि आत्मा को थोड़े जला दिया? आत्मा तो अभी जीवित है। आत्मा अंतरिक्ष लोक में, भोर लोक में व्यवस्थित है, पितृलोक में व्यवस्थित है। वहां पर आत्मा प्रतीक्षा कर रही है। हमारे कुल के लोग, हमारे बेटे हमारे लिए तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे, हमारी तृप्ति होगी। उन्होंने कितना परिश्रम किया था आपके लिए, पैदा किया, कमाया, संसार की प्रॉपर्टी जोड़ जोड़ के आपको दे के चले गए, बोलो। और आपके लिए और उनके लिए आप कुछ भी तो नहीं कर रहे। बहुत कृतज्ञ हो, बहुत कृतज्ञ। और फिर क्या करते? उनमें ताकत भी। स्कंद पुराण में आया है, पितरों में बड़ी सामर्थ्य होती है। पितर धन दे सकते हैं, पितर बुद्धि दे सकते हैं, पितर आरोग्य दे सकते हैं, पितर तुम्हारी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अगर तुमने उनके लिए जलांजलि, तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन आदि कराया, उनके लिए तृप्त करने के लिए गया, श्राद्ध, पिंड, भागवत पाठ आदि कराया, वो आपकी आत्मा का उद्धार भी कर सकते हैं। ध्यान देना, वो अगर कहीं तुमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया तो उनमें वो भी ताकत है, आपका सर्वनाश भी कर सकते हैं। उनको अथॉरिटी है, अधिकार है। क्योंकि शरीर तुम किसी बाजार से खरीद के नहीं लाए हो। तुम्हारी धमनियों में जो ब्लड बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ये उन्हीं की कृपा से मिला है। उनका पूरा अधिकार बनता है तुम्हारे शरीर के ऊपर। इसलिए ध्यान देना, अगर वो नाराज हो गए तो क्या होगा? तुम्हारे घर में तबाही आ जाएगी, भाई भाई दुश्मन हो जाएगा, बेटा बाप में गोली चलने लग जाएगी महाराज, शरीर में भयंकर व्याधियां हो जाएंगी, बनते बनते काम बिगड़ने लग जाएंगे महाराज। 50 ऐसे कार्य हैं जो उनके द्वारा होते हैं, वो हम समझ ही नहीं पाते। तुम ये समझते हो कि हमारे द्वारा ये गलती हुई इसलिए ऐसा काम हो गया। नहीं नहीं प्यारे, उन पितरों का पूर्ण रूप है। उनके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, उनकी सदगति के लिए उपाय करो, नित्य तर्पण करो। तुम्हारे कुल परंपरा में न मालूम कितने लोग अकाल मौत से मरे। तुम्हारी कुल परंपरा में न मालूम कितने लोग मां के गर्भ में मरे। तुम्हारी कुल परंपरा में न मालूम कितने लोग निपुत्री होकर मरे, तुमको पता ही नहीं है। उनकी सारी आत्माएं तड़प रही, तुम्हारे द्वारा पिंड पानी की चाहत है उनको, उसको पूरा करो। अनंत आत्माएं तुम्हारे कुल परंपरा में ऐसी भटक रही हैं, उन आत्माओं को तुम तृप्त करो। कि ये समय चल रहा है, मौका चल रहा है। तुम्हारे पिछले जन्म के कितने रिलेशन में आए हुए जीवात्मा जो तुम्हारे द्वारा कुछ मानव शरीर में तुम आए हो, इसलिए वो तो कुछ चाहत रख रही। पिछले जन्मों में कितने तुम्हारे संगी साथी थे, वे भी दूसरी योनि में चले गए, मर करके पितृलोक में चले गए, अंतरिक्ष लोक में चले गए, और आज तुम मानव बने हो। वहां से सब कुछ तुम्हारा दिख रहा है। उनको ध्यान देना, उनको सब कुछ भौतिक जगत दिखता है, किंतु भौतिक जगत के लोगों को वो सूक्ष्म जगत नहीं दिखता। ये बड़ी विलक्षण घटना है। उनको तुम दिख रहे हो, तुम्हारे कारनामे दिख रहे हैं, तुम्हारे क्रियाएं दिख रही हैं, तुम्हारे आचरण दिख रहे हैं, तुम्हारी प्रत्येक मन बुद्धि चित्त इंद्रियों की हरकत दिख रही है प्यारे, पर तुम उनको नहीं देख पा रहे। इसका कारण क्या है? इंद्रियातीत जो लोक है, जहां पर तुम्हारी इंद्रियां नहीं पहुंच पाती है, वो इंद्रियातीत लोक में तुम इस तरह से नहीं जा पाते हो। एक आपके अनुभव को हम बता दें, जगना अभी आपको दिख रहा है, जगने में सपने को तो समझ लेते हो कि हमने सपना देखा। ध्यान देना,
जागृत अवस्था में सपने का बोध होता है, ज्ञान होता है कि हम सपना देखा, किंतु सपने में जगना भूल जाते हो। बोलो, भूलते हो नहीं? जैसे सपने में जाने पर जगना भूल जाते हो, ऐसे ही स्थूल जगत में आने पर सूक्ष्म जगत विस्मृत हो जाता है। ऋषियों का तर्पण करो, नित्य अपने पूर्वजों का तर्पण। बहुत से लोगों में भ्रांति है कि हम तो गया चले गए, अब हमको तर्पण की कोई जरूरत नहीं। गया जाने के बाद भी तर्पण करने की आवश्यकता है। तर्पण करने के द्वारा आपके परिवार में परंपरा चलती रहेगी। यदि आपके घर में वो परंपरा ही नष्ट हो जाएगी तो आप जब मरोगे तो आपके बेटे फिर कुछ भी नहीं करेंगे। तर्पण सबको करना चाहिए। ऋषियों के तर्पण, जहां जिस जगह जीवात्मा है वहीं से उसका प्रमोशन होना आरंभ हो जाता है। ऋषि तीर्थ से ऋषियों का तर्पण होता है, पितृ तीर्थ से पितरों का तर्पण होता है, देव तीर्थ से देवताओं का तर्पण होता है। आज का तर्पण सबको करना चाहिए। यहाँ पर भागवत में भी कई जगह ये बात है। भगवान कृष्ण भी तर्पण करते हैं, भगवान राम भी तर्पण करते हैं। अपने अपने पूर्वजों को तर्पण करो। भागवत व्यास जी ने बनाई 9वां प्रकरण मुक्ति का है। बंधन मुक्त हो जाएगी बात, अन्यथा रूप से हट करके स्वस्थ हो जाए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। और 10वां प्रकरण भागवत का है आश्रय। आश्रय परमात्मा को कहते हैं। जीव परमात्मा से निर्गत हुआ है, निकला है। जब तक ये परमात्मा में लीन नहीं हो जाएगा, ध्यान देना, तब तक ये पूरा सुखी नहीं हो सकता। राम विमुख न जीव सुख लाए। भगवान से विमुख जीवात्मा कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपने अधिष्ठान में, अपने आश्रय में, अपने बाप में जब तक लीन नहीं होगा परमात्मा, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। जब तक ये सच्चिदानंद स्वरूप में लीन नहीं होगा तब तक वास्तव में कोई सुखी नहीं हो सकता है। कोयला अग्नि से पैदा होता है, कोयला को अग्नि से अलग हटा दो, वो काला हो जाता है। और काला होने के बाद उसको तुम साबुन पानी से साफ करना चाहो, चमकाना चाहो, नहीं चमक सकता। जिस अग्नि से कोयला पैदा हुआ है, हटने के बाद काला कलुटा हो गया, उसको कोई पानी साबुन से चमकाना चाहे, नहीं चमक सकता है। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा से विलग हुआ है, ये जीव बन गया। आत्मा जीवात्मा हो गया, काला हो गया, अल्पज्ञ हो गया, अनेक रूप वाला हो गया। तब तक ये संसारी संसाधनों से सुखी नहीं हो सकता जब तक ये अपने अधिष्ठान में नहीं पहुंचेगा। जहां से पैदा हुआ वहां नहीं जाएगा। कहां से पैदा हुआ? आपका जो वास्तविक पिता है वो तो परमात्मा है। आपके मलमूत्र के शरीर के पिता मलमूत्र के शरीर वाले हैं। जैसे मलमूत्र के शरीर वाले पिता चिता के ऊपर जल के राख का ढेर बन गए, ऐसे ही उन्होंने जो शरीर आपको प्रदान किया है, ये शरीर भी चिता पे जल करके राख का ढेर बनने वाला है।